ओम शांति दोस्तों। इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक्स। आज कल नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि को बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, बहुत ही पवित्रतम त्यौहार माना जाता है। और इसमें इन 9 दिनों में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब यथासंभव पवित्र रहने की कोशिश करते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि इस नवरात्रि में सब पवित्र रहने का प्रयत्न करते हैं और पवित्र रहते भी हैं ज़्यादातर लोग? तो इस रहस्य को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये देवियां कौन हैं जिनकी हम पूजा करते हैं और इसके पीछे छुपे रहस्य कौन से हैं, कौन सी मिस्ट्रीज हैं, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी भी देवियां हैं वो सारी दुर्गा की अवतार मानी गई हैं। यानी सब पवित्रता का प्रतीक है, सब की सब कुमारियां हैं। और कुमारियों की ही क्यों पूजा होती है? हम घर में भी जब कंजक बैठाते हैं या कन्या खिलाते हैं तो हम छोटी छोटी कन्याओं को ही बुलाते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? माना जाता है कि जो कन्या है, कुंवारी है, वो पूजनीय है। पुराने जमाने में भी शायद कुछ घरों में आज भी कि जो कुमारी कन्याएं होती हैं, माँ बाप उसके पांव छूते हैं, उसके पांव पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही उसकी शादी हो जाती है, वो अपवित्र हो जाती है, उसके बाद वो सबके पांव छूने लगती है, वो सबके सामने झुकने लगती है, वो सिर पे पल्लू डाल के चलने लगती है, क्योंकि वो पतित बन गई है। लेकिन जब कन्या कुंवारी होती है तो उसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए हम जो कंजक खिलाते हैं केवल उन कन्याओं को तब तक खिलाते हैं जब तक कि उनको मासिक धर्म आरंभ नहीं हो जाता। इसीलिए छोटी कन्याओं को कंजक खिलाया जाता है। तो ये तो एक प्रथाएं हैं और इसके पीछे रहस्य छुपे हुए हैं जिसको शायद बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। ये जो 9 देवियों के बारे में जिक्र किया जाता है, चाहे वो काल रात्रि हो, सिद्धि रात्रि हो या संतोषी हो, जितनी भी देवियां हैं, ये सारी की सारी देवियां पवित्रतम मानी गई हैं और इन सभी की कोई ना कोई सवारी दिखाई गई है। सब की सब कुंवारी होती हैं, क्योंकि माना जाता है कि पवित्रता ही सबसे बड़ी शक्ति है और पवित्रता की शक्ति के आधार पर ही हम असुरों पर, असुर क्या है? असुर हमारे अंदर के भीतर के विकार हैं जिनके ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी देवियों ने विकारों के ऊपर, अपने ही विकारों के ऊपर विजय प्राप्त की। कोई बाहर के असुर नहीं थे जिन पे कोई भस्मासुर और महिषासुर, कोई बाहर के ये दैत्य नहीं थे या कोई असुर नहीं थे जिसको उन्होंने विजय प्राप्त की। ये सारे के सारे विकार हमारे भीतर हैं, सारे के सारे रावण हमारे भीतर बैठे हुए हैं। हमें उन पर ही विजय प्राप्त करनी है, अपने भीतर की कमियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो इन सब देवियों की पूजा इसलिए होती है कि इन्होंने किसी विशेष समय पर पुरुषार्थ करके अपने ही विकारों पर विजय प्राप्त कर इतने पवित्र बने कि आज उनकी पूरे विश्व में सेवा पूजा पूजनीय हो गए और उनकी पूजा की जाती है और कितने बृहत स्तर पर उनकी पूजा की जाती है। तो हर व्यक्ति की या हर देवी देवता जिनको हम देखते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनकी पूजा उनके सद्गुणों के आधार पर होती है, उनकी पवित्रता के आधार पर होती है, उनके पुरुषार्थ के आधार पर होती है। कोई भी पद अगर कोई पाता है, देवता पद, तो उसके पीछे उसका गहन पुरुषार्थ ही आधार होता है। उसके आधार पर ही उन्होंने विजय प्राप्त की होती है और उसी विजय प्राप्त करने के कारण ही वो पूजनीय बन जाते हैं। तो ये सारी देवताएं जो हैं, देवियां जो हैं,
ये वास्तव में शिव शक्तियां हैं, शिव के द्वारा उत्पन्न की हुई शक्तियां हैं। शायद आपने सुना भी होगा अष्ट शक्तियों के बारे में। 8 शक्तियां होती हैं, जिसमें मुख्य रूप से सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने और संकीर्ण करने की और विकीर्ण और विस्तार करने की शक्ति, जजमेंट देने की शक्ति। इस तरह से कई शक्तियां होती हैं जो अष्ट शक्तियों के रूप में आती हैं, और ये सारी की सारी 8 मुख्य देवियां जो हैं, नवी दुर्गा है, तो ये सारी की सारी जो देवियां हैं, ये इन्हीं अष्ट शक्तियों पे आधारित है। इन्होंने सबने एक एक ने इस शक्ति को प्राप्त किया और इसी शक्ति के आधार पर वो पूजनीय बन गई। तो दोस्तों, आज हम पूजा करें, खूब पूजा करें इन देवियों की, परंतु ये रहस्य को समझ कर करें कि ये देवियां वास्तव में पूजनीय कैसे बनी और ये देवियां हैं कैसी। ये वास्तव में शिव द्वारा उत्पन्न की गई शक्तियां हैं, और इन शक्तियों को हम स्वयं भी प्राप्त कर सकते हैं। इन शक्तियों के द्वारा हम भी अपने भीतर के विकारों को दूर करके महान व्यक्तित्व बन सकते हैं, पूजनीय बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। इसके लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है उस परम पिता परमात्मा की याद में सतत निरंतर रहना। जितना हम उस परम पिता परमात्मा की याद में रहेंगे, हम अपनी आत्मा को ज़्यादा पवित्र बना पाएंगे, और हमारी आत्मा जितनी पवित्र बनेगी, पवित्र आत्मा ही उस परम पिता परमात्मा को पसंद है। हम उसके बन जाएंगे, उसके समान बन जाएंगे, उसके गुणों को धारण कर लेंगे, और उस परम पिता परमात्मा से हम अष्ट शक्तियों को धारण कर सकेंगे और फिर पूजनीय बन जाएंगे। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो हम पुजारी बने रहें या हम पूज्य बनने का पुरुषार्थ करें। पुजारी तो आज सारी दुनिया है, लेकिन उससे कुछ भला नहीं हो रहा है, क्योंकि 9 दिन तो हम पवित्र रहते हैं, और 9 दिन पवित्र रहने के बाद 10वें दिन वापस दुनिया हमारी उसी ढर्रे पर शुरू हो जाती है। वैसे ही हम नॉन वेजिटेरियन फूड खाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही लहसुन प्याज खाना शुरू कर देते हैं, वैसे ही झूठ बोलना, ठगी करना, धोखाधड़ी करना, गाली गलौज करना, हमारा जीवन उसी तरीके से आरंभ हो जाता है। सिर्फ 9 दिन पवित्र रहने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, और ना अभी तक आया है। अगर हम 9 दिन तक पवित्र रहकर एक अपने आप को अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो हम पूरा जीवन ही ऐसा पवित्र सात्विक भोजन क्यों नहीं खा सकते, ऐसा पवित्र सात्विक जीवन क्यों नहीं जी सकते, जो उन विकारों पर सदा के लिए ही विजय क्यों नहीं प्राप्त कर लेते। सिर्फ 9 दिन में ही इसको क्यों सीमित कर देते हैं। और ये हिंदू धर्म में ही नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए, चाहे वो मुस्लिम भाई रोजे रखते हो, तो वो भी 9 दिन तो पवित्र रहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका भी ढर्रा वही शुरू हो जाता है। तो पवित्रता की व्याख्या करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और जो इस पुरुषार्थ को कर लेता है, वो पुजारी नहीं रहता, वो पूजनीय बन जाता है। तो दोस्तों, आइए अपने लक्ष्य को बदलें, हम पूज्य बने, ना कि पुजारी। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।